भैया भैया, वो भाई को मारने वाला शैतान हमारे मंदिर के पास आकर खड़ा है। क्या बोल रहे हैं बे? हाँ भाई, चलो सब लोग चलो चलो जीजा की हत्या का बदला लेकर छोड़ेंगे। बेटा बोला ना, हाथ छोड़ मुझे, मरेगा ये। इन लोगों ने यहाँ आकर अपने घुटने टेक दिए और अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं और तुम लोगों ने मारे जा रहे हो, बात भी नहीं सुन रहे हो। तुम बोलो। मेरे जीजा जी का गुनाह माफ करने लायक नहीं है, पर मैंने उसे इसलिए बचाया ताकि और खून खराबा ना हो। नाइंसाफी करना मेरा मकसद नहीं है और मैं अपनों को खोने का गम भी जानता हूँ। जो हुआ उसे तो बदल नहीं सकते, फिर भी आप जो कहेंगे हमें मंजूर होगा। खून करने वाला तेरा बहनों ही नहीं है, देख इसने किया और जाकर सरेंडर भी करेगा। पैसों के लिए तेरे बहनों ने सरेंडर किया। तू नहीं जानता मेरा भाई कितना नेक था, ये सब जानते हैं, अभी भी उसका आदर करते हैं। तू तेरे बहनों को बाहर लेकर आ, मैं उसे इसी जगह पर काट डालूंगा। उसे मारने के बाद ही मुझे और मेरी बहन को शांति मिलेगी। जान के बदले जान लेना कहाँ का इंसाफ है, बताओ मुझे। मेरी बेटी पेट से है, क्या आप चाहते हैं कि इसकी तरह मेरी बेटी भी विधवा हो जाए? क्या बोली? मेरा भाई मर गया और कोई मरे ना मरे मुझे क्या पड़ी है? उसे आपके हवाले करने के अलावा और कुछ भी मांग लीजिए। कुछ भी से तेरा मतलब? ओहो, पैसे के बारे में बात कर रहा है? तू मुझे खरीदना चाहता है? मुझे बस वही चाहिए। जब तक वो नहीं आता कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। सुन बे, तेरे गांव से कोई भी इस गांव में नहीं आएगा। यहीं पर तू बैठा रहेगा मरते दम तक। मैं आपके सामने घुटने के बल हाथ बांध के बैठा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं डर गया हूँ। मैं आप लोगों का दर्द समझता हूँ और इसीलिए उसे बांटने आया हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई शांति से बात नहीं करना चाहता तो मैं बता दूं, मुझसे पंगा लेने वाला कम से कम 6 महीने तक बिस्तर से उठता नहीं है। पहले मरने वाले के घर वालों ने मारा था इसलिए चुप बैठा था, किसी और के लिए चुप नहीं बैठूंगा। पर मैं लड़ने नहीं आया हूं। एक भाई का दिल समझ सकता है कि उसकी बहन किस तकलीफ से गुजर रही है, पर मैं ये भी जानता हूं कि इनके सामने इसका गम छोटा है। मैं अपनी मां को इस हालत में देख चुका हूं, वो महसूस कर चुका हूं जो ये बच्चा कर रहा है। एक विधवा औरत के लिए अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जब भी मेरी माँ को मुझ पे बहुत प्यार आता, मुझे अलग अलग भगवान के नाम से बुलाती, पर मेरे लिए तो असली भगवान मेरी माँ ही है, जो हमें छाव देने के लिए धूप की तपिश बर्दाश्त करती रही। इतनी हिम्मत वाली औरत आप सबके सामने घुटनों के बल बैठी है, क्योंकि वो जानती है कि इस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है। वो भी इस दर्द से गुजर चुकी है। तुम देख क्या रहे हो? मारो इसको। अब बस करो। कभी प्यार के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी बदले के नाम पे, ये कत्लेआम कब तक चलेगा? चल मैं उठ जा, तो भी उठ तुलसी। मैं जानता हूं कि यह वक्त सही नहीं है, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपना के इस बच्चे को अपना नाम देना चाहूंगा। भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम से सोच के जवाब दे सकती हो। मेहरबानी आपकी, आपका दिल बहुत बड़ा है। किसी और की गलती के लिए हम आपको सजा क्यों दें? मेरे पति की मौत इसी के पति के हाथों लिखी थी। सब किस्मत का खेल है और इसकी वजह से दुश्मनी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पति और मैंने खुद तुम्हारी बहन को खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, तो अब मैं उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद करूं? मैं गांव वालों से कहना चाहूंगी
कि आप लोगों को पूरी इज्जत के साथ यहाँ से जाने दिया जाए, ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिले। अरे उठ जाइए माँ जी, उठ जाइए। तुलसी उठ जाओ। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना बेटा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब भी तुम्हारा दिल करे मेरे पास आ जाया करना, ठीक है? अपने घर जाओ बेटा। आज तुम्हारे पिताजी को तुम पर बहुत नाज होगा। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चाचा जी, चंद्रिका की गोद भराई करनी है। मेरा मतलब तुलसी की गोद भराई करनी है। जीजा जी पेरोल पे बाहर आ रहे हैं। काफी दिनों बाद खुशियां आई हैं, तो सोच रहा था कि थोड़ा सा बड़ा फंक्शन करूं। शुक्रिया। तो चाचा जी, वो जो आदमी उससे थोड़े पैसे कर्जा दिलवा देंगे? आदमियों से क्यों, मैं हूँ ना। मैं ब्याज वक्त पर भर दिया करूंगा। नमस्ते बेटा। हाँ नमस्ते। हमारे परिवार की बात है बेटा। तुलसी कितनी प्यारी दिख रही है, नजर न लग जाए। अच्छा लग रहा है ना? कलेक्टर कब बनोगी? बहुत जल्द। चंद्रिका, अब अपनी इस रुकावट के लिए खेदे वाली खांसी का कुछ इलाज तो कराइए। दामाद जी, ससुर जी, माहौल तो देखो। क्या जे भी नहीं है। क्यों रुला रहे हो मेरे बच्चे को? अच्छा देखा माँ, कर भला तो हो भला।